ना अपोजिशन की तरफ से किसी और ने डॉक्यूमेंट जमा किए, न किसी का कोई इरादा है। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, बानी पीटीआई चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। अपोजिशन लीडर के तकर्रुर का तरीक़ाकार तय हो चुका है। जुमेरात तक नोटिफिकेशन मुकम्मल हो जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की वफ़ के हमरा स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा कि स्पीकर से मुलाकात के दौरान पीपल्स पार्टी के 2 अरकान भी मौजूद थे। ताहम पीपल्स पार्टी के अरकान अपोजिशन बेंचेस पर नहीं बैठे, इसलिए उनका कोई हक नहीं बनता। सदर ने कहा स्पीकर की सवाबदीद है, वो जब चाहें अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। मैं खुद भी स्पीकर रहा, हमने तमाम तकाज़े पूरे किए। उम्मीद है कि इसमें ताख़ीर नहीं होगी। जाली डिग्रियां तो सुनी थी, अब जाली ऑर्डिनेंस भी आ गया। सदर मुमलिकत के नाम कल ऑर्डिनेंस जारी हो गया, उन्हें इसकी खबर ही नहीं। सदर के साथ धोखा करके बारीक वारदात की गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी पलवश खान ने कहा कि जाली ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री को बंद किया जाए, हुकूमत होश के नाखून ले। हुकूमत की जानिब से कहा गया कि गलती हो गई, ऐसी गलतियां करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शहर इक़्तिदार में दरख्तों की कटाई का मामला कौमी असम्बली पहुँच गया। हुकूमती इत्तेहादी और अपोजिशन ने वजाहत मांग ली। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने जवाब दिया। मामले पर बेजा तनकीद की गई। इस्लामाबाद में 29,000 दरख्त काटे गए, जबकि 40,000 लगाए गए थे। बिलावजह हुकूमती इक़दाम को निशाना न बनाया जाए। पोलन एलर्जी का सबब बनने वाले दरख्तों को काटा गया। दरख्त हटाने से पैसे नहीं कमाए। मामले पर खुली समाज के लिए तैयार हूँ। अगर कोई दरख्त हटाया गया तो 4 गुना दरख्त लगाए गए। शर्मिला फारूकी ने कहा दुनिया में कहीं भी इतने बड़े पैमाने पर दरख्त नहीं काटे जाते। अचानक आपको ख्याल आया कि पेपल मलबरी से पोलन एलर्जी बढ़ रही है, 4 दरख्त लगाने से कुछ नहीं होगा, ये कब उगेंगे। शाजिया मरी बोली कि एक तरफ मौसमियाती तब्दीली का इशू है, दूसरी जानिब हज़ारों दरख्त काटे जा रहे हैं। फारूक सत्तार ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली अहम इशू है, स्मॉग बढ़ने लगी है। इस्लामाबाद में बहुत पुराने दरख्त भी काटे गए। 25 करोड़ आवाम को दरख्त लगाने का मौका दिया जाए। इस मुहिम में पूरी कौम को शामिल करें। जो पाकिस्तान और आइन को नहीं मानते उनसे कैसे मुज़ाकरात करें। पीटीआई क़यादत हमेशा मनफी बयानात और इंतशार फैलाने की पॉलिसी पर अमल करती रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबे में अमन व अमान कायम करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। दहशतगर्दी के वाक़यात में अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है और बाज़ हमलों में अफ़गानी शामिल हैं। जनाब आए, जैसे ही उनके आने की इतला हुई तो हुकूमत ने उनसे रब्ता किया और उनको कहा गया जी आप आ रहे हैं तो आपको मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी हुकूमत सिंध फराहम करेगी। तमाम चीज़ों का नाजायज़ फ़ायदा लिया गया और फिर एक दफ़ा खतरनाक कोशिश की गई 9 मई जैसा वाक़या कराची में दोहराया जाए। वो फिर हुकूमत ने बहुत ही तहम्मुल से उसका जो है मुकाबला किया। कराची में 9 मई जैसा वाक़या दोहराया जाना था, ताहम हुकूमत सिंध ने तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे से मुतालिक बड़ा इंकशाफ कर दिया। कहा कि बतौर मेहमान सुहेल आफरीदी के साथ इज़्ज़त और एहतराम से पेश आए। हैदराबाद में इन्हें परेशानी हुई, उन्होंने दिए हुए रूट फॉलो नहीं किए, जैसे कि इजाज़त दे दी थी। ताहम बाक़ी जिना का ट्रस्ट विफाक के तहत काम करता है। वज़ीर आला KP से मुतालिक थ्रेट अलर्ट मिला था, जिससे इन्हें आगाह कर दिया गया था।
अमेरिका की अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। ईरान के साथ तिजारत करने वालों पर 25% टैरिफ आयत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि ये हुक्म हतमी है और इस इक़दाम का इतलाक़ फौरी तौर पर होगा। वो तमाम ममालिक जो ईरान के साथ कारोबार करें इन्हें अमेरिका के साथ होने वाली हर किस्म की तिजारत पर 25% टैरिफ अदा करना होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा कि अमेरिकी सदर ईरान के मामले पर ज़रूरत पड़ने पर फौजी ताकत के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेंगे। ट्रंप हमेशा सिफारतकारी को अव्वलीन तरजीह देते रहे। इस हकीकत से ईरानी हुकूमत बखूबी आगाह है। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल के खिलाफ हैं। अमेरिका के ईरान को धमकियों पर चीन का रद्द-ए-अमल। कहा कि ऐसे इक़दामात दूसरे ममालिक की दाखिली मामलात में मदाखलत के मुतरादिफ हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि तिजारती जंगों और टैरिफ पॉलिसियों का कोई फ़ाते नहीं होता। ऐसे इक़दाम से आलमी मईशत को नुकसान पहुँचता है। खुद मुख्तार ममालिक के दरमियान मामूल का तिजारती ताउन काबिल एहतराम होना चाहिए। तिजारत को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ईरानी कौम ने दुश्मनों की साजिशों को खात्मे में ला दिया। हुकूमत के हक में मुजाहरे तारीखी हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर का हुकूमत के हक में मुजाहरों पर कौम को खराज तहसीन। कहा कि दुश्मन कुव्वत ईरान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने के लिए अंदरूनी मुल्क के राय के एजेंडों को इस्तेमाल करना चाहती थी। अमेरिका अपने फरेबी इक़दामात रोके, अपने अलाकारों पर भरोसा करना छोड़ दे। ईरानी कौम मजबूत ताकतवर बाखबर है, दुश्मन को पहचानती है और ईरान कौम दुश्मन के खिलाफ हमेशा मैदान में मौजूद रहती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमेरिका मुसलसल ईरान को धमकियां दे रहा है, लेकिन ईरान ये पैगाम दे रहा है कि जंग नहीं चाहते लेकिन दिफा के लिए तैयार है। मुज़ाकरात मुनसिफाना बराबरी की बुनियाद पर होंगे। मुज़ाहरों पर काबू पा लिया। इसराइल और सदर ट्रंप के उकसाने पर शरपसंद अनासर ने सिक्योरिटी एहलकारों और अवाम को कत्ल किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरानी हममनसब अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक रब्ता। मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया गया। बाहमी मुशावरत जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के साथ करीबी राब्ते में रहेंगे। दोनों रहनुमाओं ने इसका अज़्म भी किया कि पाक ईरान सिफारती रवाबित और बातचीत का सिलसिला जारी रखा जाएगा ताकि बदलती हुई सूरत हाल पर बरवक्त राब्ता मुमकिन रहे। भारतीय माँ पर दहशतगर्द तरक्याती मंसूबों को सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं। दुश्मन अनासर अवाम को बेहतर जिंदगी से महरूम करने और इलाके के अमन को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाने के दर पे हैं। कोर कमांडर कोयटा ने बसीमा के ताजरों, असातिज़ा, मौज़ीन और नौजवानों समेत मुकामी स्टेक होल्डर से मुलाकात की। मुकामी आबादी ने अवाम से बराह रास्त राब्ते पर कोर कमांडर कोयटा का शुक्रिया अदा किया। अवाम ने कोर कमांडर कोयटा की इस मुलाकात को इलाके के मसाइल के हल की जानिब अहम कदम करार दिया। कोर कमांडर ने कहा कि पाक फौज सिविल इंतज़ामिया के साथ मिलकर तरक्याती मंसूबे जारी रखे जिनका मकसद मुकामी आबादी को बेहतर सहूलियात और मयार ज़िंदगी फराहम करना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से डायरेक्टर जनरल कस्टम्स और पोर्ट सिक्योरिटी की सरबराही में मुत्तहिदा अरब अमारात के वफ़द की मुलाकात। पाक यूएई ताल्लुकात, बाहमी ताल्लुकात, ताउन और मुसाफिरों के लिए इमिग्रेशन अमल मज़ीद आसान बनाने के मुतालिक तफ़सीली तबादला ख़याल किया गया। प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस से मुतालिक बाज़ाब्ता मुआहदा करने पर भी इत्तेफाक हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के तहत मुसाफिरों की इमिग्रेशन और मुतालिका क्लियरेंस पाकिस्तान में ही मुकम्मल होगी। इस इक़दाम से सफ़र में सहूलत, वक्त की बचत और मुसाफिरों के लिए मजमूई तजर्बा बेहतर होगा।
लकीमर वक्त में फायरिंग से 3 अफराद जाम बहक और 1 शख्स जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक कट्टा खिल में फायरिंग के नतीजे में जाम बहक और जख्मी होने वाले अफराद को फौरी तौर पर सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाकया पुरानी दुश्मनी का शख्साना मालूम होता है। जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए, जबकि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जला। चित्राल, स्वात, शांगला और गिरदनवा में ज़मीन लरज़ उठी। जल्जले की रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.5 रिकॉर्ड की गई। ज़ेर ज़मीन गहराई 156 किलोमीटर और मरकज़ पाक अफ़गान ताजिकिस्तान का पहाड़ी सिलसिला था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। शदीद मंदी के बाद मामूली तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,83,300 की सतह पर ट्रेड। मुल्क भर में फ़ी तोला सोना नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फ़ी तोला सोना 900 रुपये बढ़कर 4,81,862 रुपये की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 771 रुपये बढ़कर 4,13,181 रुपये का हो गया। चांदी की फ़ी तोला कीमत में 180 रुपये का इजाफा हो गया, जिसकी नई कीमत 9,075 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। इंसानों को, पाकिस्तानियों को मरीज बनने से बचाया जाए। WHO की रिपोर्ट है 1,30,00,000 लोग जो कि गरीब नहीं थे वो इन बीमारियों की वजह से गरीब हो गए। 15 साल के बाद कोई भी कैंसर से नहीं मरेगा दुनिया में। अब रिपोर्ट्स ये कह रही हैं। क्यों? क्योंकि कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीन आ गई है। सेहत के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें बुनियादी मराकज़ सेहत पर ही बीमारी की तशख़ीस और इलाज करना है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब कहा कि बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगवाना ज़रूरी है। बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करना होंगे। मुल्क भर में जाड़े ने रंग जमा दिया। कराची से खैबर तक ठंड, गिलगित बल्तिस्तान में हर सौ बर्फ ही बर्फ। कल्लात में -6, ज़ियारत में -5 और कोयटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची का पारा 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। सोमालिया का मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ तमाम मुआहदे ख़त्म करने का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से सोमालिया के इस फैसले पर कोई बाज़ाब्ता रद्द अमल सामने नहीं आया। सोमालिया की काबीना का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात सोमालिया की वहदत, खुद मुख्तारी और सालमियत के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्विस है। मुत्तहिदा अरब अमारात की मदाखलत और सरगर्मियाँ आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क के लिए ख़तरा और दीगर ममालिक की खुद मुख्तारी के एहतराम के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। हॉलीवुड अदाकार मार्क रूफालो की ट्रंप पर सख्त तनकीद। गोल्डन ग्लोब अवार्ड की तकरीब में शिरकत के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो अपनी नामजदगी पर फख्र करते हैं, लेकिन मुल्क के मौजूदा हालात मामूल के नहीं रहे और एक खुशी के तकरीब में बैठकर इनके लिए खामोश रहना मुमकिन नहीं। वो अमेरिका से मोहब्बत करते हैं, मगर जो कुछ आज हो रहा है वो इनके ख्याल में असली अमेरिका नहीं। अमेरिका एक ताकतवर मुल्क है, मगर इसकी क़यादत बैनुल-अक़वामी कानून को अहमियत नहीं दे रही।
T20 वर्ल्ड कप के हवाले से बांग्लादेश और भारत के दरमियान तनाज़ा फिर शिद्दत इख्तियार कर गया। बांग्लादेश का वाज़े तौर पर एक बार फिर भारत में मैचेस खेलने से इनकार। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइज़र आसिफ नजरल ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि भारत के मौजूदा हालात बांग्लादेशी टीम की सिक्योरिटी की ज़मानत नहीं दे सकते। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के लिए ICC की सिक्योरिटी इंतज़ामात पर भी तनकीद की, उन्हें अजीब, गैर हकीकी और गैर माकूल करार दिया। बांग्लादेशी स्पोर्ट्स एडवाइज़र ने कहा कि अगर ICC ये तवक्को रखती है कि बांग्लादेश अपना बेहतरीन बॉलर ना खिलाए, शायकीन को कौमी जर्सी पहनने से रोका जाए या क्रिकेट की खातिर इंतखाबात मौखर किए जाएं, तो ये मुतालिबात न सिर्फ गैर अमली हैं बल्कि सरासर गैर मुनसिफाना भी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।